हेलो स्टूडेंट, डेरिवेटिव एज आर रेट मेजरर, अपकलज दर मापक के रूप में पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पे जाएंगे जो थोड़ा क्वेश्चन कहीं से भी आपको टफ नहीं लगेगा। केवल हमने बोला ना, आपको एक नए टाइप से सोचने का तरीका आ रहा, केवल एक नए प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोचना है। पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है, सब बेकार है। समझ में आए ना? इसमें आपको केवल आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है। कोई भी डिफरेंशियल भी पुराना है, क्या पढ़ाएंगे बताइए? डिफरेंशियल तो वही पुराना है ना। आपको केवल क्वेश्चन देखना है, क्या क्या गिवन है। देखिए, जैसे ये अ लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखिए, लैडर माने सीढ़ी, ये लैडर है, ठीक? ये लैडर है, इज लीनिंग माने झुकी हुई है, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, ये है बॉटम ऑफ द लैडर, ये बॉटम ऑफ द लैडर, लैडर माने सीढ़ी। द बॉटम ऑफ लैडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। हमने क्या किया कि जो लैडर है उसके बॉटम को ग्राउंड के अलोंग, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या किया कि जो लैडर है इसकी बॉटम को ग्राउंड के अलोंग, ऐसे नहीं खींचा हमने, लैडर को ऐसे नहीं खींचा हमने। कैसे खींचा? अलोंग द ग्राउंड। फिर देखिए, द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड माने खींचा जाता है, अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। दीवार से ऐसे नहीं खींच रहे हम, दीवार के अंदर को नहीं खींच रहे। कैसे खींच रहे? अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर की ओर खींच रहे हैं। फिर देखिए, द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट? अब बताइए, जब आप इस लैडर को नीचे ऐसे खींचेंगे ना, तो ये इसका सिरा नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, इसकी एक कंडीशन ये हो जाएगी, लैडर कुछ समय पश्चात लैडर ऐसी हो जाएगी, समझ रहे ना। और कुछ तो जैसे जैसे आप इसके खींचेंगे तो ये भी, इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। आप फिर देखिए, अ लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, देखिए 5 मीटर लॉन्ग है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवाल के सहारे झुकी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड, आपने लैडर के बॉटम को ग्राउंड के अलोंग 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसको आपने खींचा है, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से खींचा। हाउ फास्ट इट्स एरिया, इट्स हाइट ऑन द वॉल, इसकी जैसे जब आप इसको खींचेंगे तो क्या होगा, जब ये इस तरफ खींचेगा तो ये भी तो आपका नीचे आएगा। देखिए, ये ऐसे खींचेगा तो ये ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। उसने ये कहा, वो बात की चीज़ है, इसको छोड़ो। हम लिखेंगे एट एनी टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम टी, द हाइट आप मान लेंगे h थी, जो एट एनी टाइम टी हाइट h थी, और जो इसका जो बॉटम था लैडर का वो x मीटर की डिस्टेंस पर था। ये आपने मान लिया। हमने ये मान लिया कि माना किसी क्षण एट एनी टाइम टी
ये लैडर की आप इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए वी, ये हो गया ए, ओ वी इक्वल टू एच एंड ओ इक्वल टू एक्स। हमने ये मान लिया कि ये पोजीशन है लैडर की एट एनी टाइम टी, ओ इक्वल टू एक्स था, यानी जो उसके बॉटम है ना वो दीवार से एक्स मीटर की दूरी पर था, और जो उसका जो सीट से सिरा है लैडर का वो जमीन से एच ऊंचाई पर था, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि माना किसी क्षण टी में, जब टी सेकंड में जो लैडर का निचला सिरा था वो दीवार से एक्स मीटर की दूरी पर था और ऊपरी सिरा एच मीटर की दूरी पर था, एच मीटर की ऊंचाई पर है। हमने ये मान लिया ये एच है, ये एक्स है। जब ये लैडर को हम ऐसे खींच रहे हैं, लैडर को हम ऐसे खींच रहे हैं, हमने जब लैडर को देखा था तो ये लैडर इस पोजीशन में थी, एट एनी टाइम टी द पोजीशन ऑफ लैडर at any time t the position of ladder such that OV equal to H and OA equal to X। at any time ये आपको आंसर मिल रहा, माना किसी समय हमने ये देखा कि जो लैडर की पोजीशन इस प्रकार थी कि ये एक्स थी, अर्थात दीवार से लैडर का निचला सिरा एक्स दूरी पर था जब हमने देखा, और इसका जो ऊपरी सिरा था वो दीवार जमीन से एच ऊंचाई पर था। लैडर की लेंथ आपको 5 मीटर दी है। उसने पूछा है कि जब इसको अब आप देखिए ये डिस्टेंस एक्स दी है कि नहीं, और जब आप इसको पुल करेंगे तो एक्स में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर देखिए, ये है लैडर की पोजीशन, अब आप इसको पुल करेंगे, ये आपने अभी जब आपने देखा था तब ये एक्स थी, जब इसको पुल करेंगे तो एक्स में इंक्रीज होगा कि नहीं, जो लेंथ ऑफ एक्स है वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, जो OA है वो इंक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी, एच डिक्रीज होगी। तो उसने ये कहा कि हमने द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आप ये देखिए कि जब आपने देखा था ये एक्स थी और आपने इसको पुल किया तो चेंज काय में हो रहा है, देखिए आप एक्स में चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा, ये बताइए पहले आप। यानी वो आपको जो दिया है वो डी डी टी ऑफ एक्स दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया हमने, आप खुद देख रहे हैं कि आप जब लैडर का निचला सिरा आप पुल करेंगे अवे फ्रॉम द वॉल, आप दीवार से दूर खींचेंगे तो एक्स में चेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, एक्स में चेंज बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और एच घटेगी। तो हमने यहाँ पे डी डी टी ऑफ एक्स पॉजिटिव लिया है। ठीक है। उसने पूछा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल। बताइए जब भी इसको इसको 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसको आप पुल कर रहे हैं अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, आप इसको पुल कर रहे हैं तो एक्स तो बढ़ेगी लेकिन एच कम होगी। पता है उसने यही पूछा है कि डी डी टी ऑफ एच फाइंड करिए। तुरंत मन में आएगा, क्या मन में आएगा कि डी डी टी ऑफ एच फाइंड करना है तो हमें एच और टी में रिलेशन मिल जाए। लेकिन हमने आपको इतने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, जब एच और टी में रिलेशन लेते हैं, एच और टी में रिलेशन नहीं लेंगे अपन, हम क्या करेंगे कोई रिलेशन लेंगे जिससे एच और एक्स में रिलेशन आ जाए। हम एच और एक्स में रिलेशन क्यों लेना चाहते, हम आपको समझा चुके हैं। देखिए हमें पता है डी डी टी ऑफ एक्स हमें गिवन है,
हमने क्या करेंगे, देखिए हम रिलेशन क्या लेंगे, इन ट्राइंगल OAB। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, h² + x² = 25। देखिए आपको DDT ऑफ h फाइंड करना है, पता है ना, आपको पता है DDT ऑफ h नेगेटिव आएगा, पहले से हम आपको बता चुके हैं। कैसे पता है, हमें ये पता है कि जब ये इसको ऐसे पुल करेंगे तो ये डिक्रीज होगी। डिक्रीज कैसे पता चला गया डिक्रीज होगी, नेगेटिव आएगा। DDT ऑफ h नेगेटिव आने वाला है, आप तैयार रहिए। हमने पहले एक रिलेशन ले लिया, ये h² + x² = 25। अब हम क्या करेंगे, 2h DDT ऑफ h + 2x DDT ऑफ x = 0। हमें DDT ऑफ h फाइंड करना, 2 से आपने डिवीजन कर दिया, h DDT ऑफ h + x DDT ऑफ x की वैल्यू आप 2 रख देंगे, = 0। अब उसने पूछा है, उसने क्या पूछा कि फुट लैडर जब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसने कहा कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे। उसने कहा कि जब x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 4 है, तब कितना, x की वैल्यू 4 है तो DDT ऑफ h कितना होगा। तो पहले आप ऐसा करिए, इक्वेशन 1 में x = 4 रख दीजिए, इक्वेशन 1 से इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, h² + x² 16 है, = 25, तो h = 3 आ जाएगा। आप h = 3 और x = 3, h = कितना है 3 और x = कितना दिया था आपको, उसने कहा था कि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आपको 4 दी थी, h 3 दी थी। यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 2 से h है 3, DDT ऑफ h + x कितना दिया, x दिया था आपको 4 × 2 = 0। तो इससे DDT ऑफ h -8/3 आ जाएगा। इसको आप उतारें, फिर हम आपको इसको फिर से समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, आपने लैडर के निचले सिरे को आपने 2 मीटर/सेकंड के रेट से पुल किया, समझ में आई ना। आपने लैडर के निचले सिरे को आपने ग्राउंड के लेवल में आपने कितना 2 मीटर/सेकंड के, ग्राउंड के एलोंग आपने 2 मीटर/सेकंड के रेट से आपने इसको खींचा, पुल किया आपने, समझ में आया ना। तो देखिए जब इसको खींचेंगे तो चेंज काय में होगा, x में चेंज होगा। और x में चेंज बताइए, जब इसको आप खींचेंगे आगे तो x इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हमने DDT ऑफ x, इसको आपने 2 मीटर/सेकंड, 1 सेकंड में ये 2 मीटर आपने बढ़ा दिया, तो ये आपने देखा कि ये पॉजिटिव होगा, DDT ऑफ x पॉजिटिव होगा। अब आपने देखा जब जी वाला सिरा है ना, ये नीचे की ओर आएगा, यानी उसकी हाइट है वह कम होती जाएगी। तो हमें पता चल गया था कि DDT ऑफ h नेगेटिव आएगा, DDT ऑफ h नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल हमने मान लिया कि हमने एट एनी टाइम t द पोजीशन ऑफ लैडर सच दैट, किस प्रकार से थी, OVH थी और ये x थी, ऐसा हम मान लेते हैं। अब हमने रिलेशन ले लिया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने रिलेशन ले लिया। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम ये पाइथागोरस प्रमेय से रिलेशन कैसे ले रहे हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम कुछ और मेथड नहीं कर सकते क्या, क्योंकि आप ये देखिए आपको DDT ऑफ x गिवन है, आपको DDT ऑफ x गिवन है। अगर तो हम h और x में रिलेशन ले लिया, और चूंकि DDT ऑफ h में फाइंड करना है ना, तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे 2h DDT ऑफ h, इसका डिफरेंशियल कीजिए। देखिए यहाँ पर DDT ऑफ x था, बड़ा आपको अच्छा लगा कि अरे DDT ऑफ x तो है ही, लेकिन हमें पता है हमें कहाँ परेशानी आई थी। हमें परेशानी आई थी कि अरे x की वैल्यू भी हमें गिवन थी। उसने कहा था कि हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर
इज 4 सेंटीमीटर। जब लैडर का फुट 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था, अभी फ्रॉम द वॉल, ये दीवार से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था, तब यानी एक्स की वैल्यू तो उसने हमें दे दी थी, लेकिन एच की वैल्यू नहीं दी थी। हमने यहाँ पे लगा कि ये तो दिया है, हमें ये भी दिया, हमें ये लगा ये नहीं दिया, ये तो हमें निकालना था ना, ये हमें निकालना था, ये दिया था, ये दिया था। तुरंत दिमाग गया एच कहाँ से निकालें, तो हमने इसकी इक्वेशन को रोक दिया, इसकी वैल्यू रख के इक्वेशन 2 बना दी। और फिर यहाँ दिमाग लगाया कि चूंकि उसने ये कहा कि एक्स की वैल्यू कितनी थी, वो कह रहा था एक्स की वैल्यू 4 मीटर अभी थी, 4 मीटर फ्रॉम द वॉल। उसने ये पूछा कि जब निचला सिरा 4 मीटर की डिस्टेंस पे था तो ये किस दर से, उस टाइम उसका रेट क्या था, तब डी ऑफ एच कितना था। यानी उसने हमें एच की वैल्यू हम यहाँ पे निकालना थी, तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ रख के पहले एच निकाला, हमारे पास एच और एक्स की वैल्यू आ गई है, एच और एक्स की वैल्यू आ गई है, एच और एक्स की वैल्यू हमने रख दी। अब नेगेटिव आना था, ये तो हमें पता ही था। आप लिख देंगे इसको मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड की दर से उसकी हाइट घट रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया ना जी? ये सवाल आप उतार लिया। अब आप अगला सवाल देखिए। देखो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने लेंथ, अब आपको मानना नहीं है, उसने दी है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई एक्स इज डिक्रीजिंग, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने आपको दिया कि जो लेंथ है गिवन, आपको गिवन है कि डी डी टी ऑफ एक्स -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर देखिए द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको दिया कि जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, एंड बिट्स, जो बिट्स है y, उसने आपको लेंथ x दे दी रेक्टेंगल की और बिट्स y दे दी, एंड बिट्स y इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 increasing at the rate and given ddt of y 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर देखिए द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी आपको दिया कि रेक्टेंगल की लेंथ x है ना, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, एंड बिट्स y, और उसकी चौड़ाई है ना y, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन x = 12। जब उसकी रेक्टेंगल की लेंथ 12 सेंटीमीटर थी एंड बिट्स 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। आप पेरीमीटर में चेंज की रेट फाइंड कीजिए। उसने आपसे, हमने मान लिया कि पेरीमीटर p है, लेट एनी टाइम t, एनी इंस्टेंट t, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल vp। हमने क्या मान लिया कि माना किसी क्षण आयत का परिमाप p है, p = सो p = क्या होगा, p = 2x + y। पेरीमीटर होगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, पेरीमीटर p = 2 लेंथ प्लस विड्थ। समझ में आई ना? अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको डी ऑफ एक्स दिया है ना, आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, आप डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपको डी ऑफ एक्स दिया है, आपको डी ऑफ वाई भी दिया है, और आपको डी ऑफ p ज्ञात करना है। हमने बोला ना
आपको क्वेश्चन को केवल अच्छी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना, कहाँ कुछ है ही नहीं है इसमें डिफरेंशियल में। आपको तो देखिए दिया क्या क्या है। उसने कहा लेंथ है ना वो डिक्रीज हो रही, ठीक है। उसने कहा विड्थ है ना वो इंक्रीज हो रही, ठीक है, वो भी दे दिया। अब वो कह रहा, उसने आपको लेंथ एक्स दे दी, पेरीमीटर और विड्थ वाई दे दी, और वो कह रहा पेरीमीटर में चेंज की रेट क्या है, पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा, ये पूछा है। यानी हमने पेरीमीटर को पी मान लिया। लेट एट एनी टाइम टी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी पी, देन वी नो दैट पी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई एक्स दी है, एल लेंथ एक्स दी है और विड्थ वाई दी है। अब हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बताइए पी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होगा, डी डी टी ऑफ पी प्लस 2 एक्स का डी डी टी ऑफ एक्स हो जाएगा, वाई का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी डी टी ऑफ वाई हो जाएगा। आप डी डी टी ऑफ एक्स और डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू रख देंगे। डी डी टी ऑफ एक्स और डी डी टी वाई -2 है, ये +2 है, 0 हो जाएगा। आप देखेंगे डी डी टी ऑफ पी इक्वल टू 0 आ रहा, इसका मतलब है कि पेरीमीटर में चेंज का रेट 0 होगा, पेरीमीटर में चेंज का रेट 0 होगा। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब उसने पूछा द एरिया, फिर उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताइए, हमने मान लिया लेट एनी इंस्टेंट टी, लेट एट एनी टाइम पी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी ए, क्या मान लिया हमने, कैपिटल ए मान लिया। सो सेकंड पार्ट कर रहा है, सो ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई होता कि नहीं होता। अब हमें डी डी टी ऑफ ए फाइंड करना है, द एरिया ऑफ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल के एरिया में चेंज फाइंड करना है, आपको डी डी टी ऑफ ए फाइंड करना है। आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल डी डी टी ऑफ एक्स। आप डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। और उसने पूछा है कि व्हेन एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल, तो एक्स की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, 12 रख देना, y की वैल्यू आप 5 रख देना, डी डी टी ऑफ y की वैल्यू 2 रख देना, डी डी टी, और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए एक और क्वेश्चन, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? फिर समझिए क्वेश्चन है, एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है, उसकी विद फिक्स्ड बेस, उसके बेस है ना वो फिक्स रहता है, और जो इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड्स ये वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, देखिए बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है, ये इक्वल साइड ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है। देखिए ये बेस सेम है, बी है ना, और ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है। देखिए द टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 cent। उसने ये कहा कि जो इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलियस ट्राइंगल, ठीक है, विद द फिक्स्ड बेस B आर डिक्रीजिंग। ये है ना, बेस तो फिक्स है, उसने गिवन है कि बेस फिक्स है, लेकिन जो इक्वल साइड्स है ना ये डिक्रीज हो रही, पहले ये थी। हमने जब इसको देखा, हम मान लेंगे लेट एट एनी टाइम टी,
लेट एट एनी टाइम टी द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड वी एक्स एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी ए। क्योंकि उसने ये पूछा है कि हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग। जब हम इक्वल साइड, पहले देखिए, पहले हमने मान लिया कि एट एनी टाइम टी द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलियस ट्राइंगल बी एक्स, हमने जब देखा तो उसकी इक्वल साइड एक्स थी और बेस फिक्स था। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये राइट ये आइसोसेलियस ट्राइंगल रह गया। देखिए फिर और इसमें से डिक्रीज हुआ। ये साइड है, आप देख रहे हैं ना, देखिए इक्वल साइड कम होती जा रही। पहले इक्वल साइड ये थी, फिर ये बची, फिर ये बची। हमने देखा कि किसी समय टी पर जब हमने देखा था तब एक जो उसकी इक्वल साइड थी वो टी थी और जो इसका बेस था वो फिक्स बी था। हमने लेट एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पर द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बी एक्स, हमने मान लिया कि किसी समय टी पर जो इक्वल साइड की लेंथ थी वो v थी, वो x थी, और एरिया ऑफ इसका एरिया था जिस समय पे हमने ऑब्जर्व किया था तब इसका एरिया a था। वो कह रहा कि द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस b। वो कह रहा बेस तो फिक्स है, बेस नहीं बदलना है। आपने देखा था बेस चेंज नहीं हो रहा था। आर डिक्रीजिंग, जो इसकी जो आइसोसेलियस ट्राइंगल है ना, इसकी जो इक्वल साइड है ना वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एट एनी टाइम टी द टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलियस ट्राइंगल वी एक्स सेंटीमीटर। जब हमने देखा था तब एक्स थी, अब उसमें वो ये डिक्रीज हो रही थी। ये कितने दर से डिक्रीज हो रही थी? एट द रेट ऑफ 3, यानी गिवन डी ऑफ एक्स इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने कहा कि जो बेस है ना वो तो फिक्स है, लेकिन जो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलियस ट्राइंगल की, ये इस रेट से डिक्रीज हो रही। तो पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हमने देखा था तब आइसोसेलियस ट्राइंगल की इक्वल साइड की लेंथ कितनी थी। हमने मान लिया कि जब हमने देखा टी समय पे तो हमने देखा कि जो इक्वल साइड की लेंथ है वो x सेंटीमीटर थी। बताइए डी ऑफ x कितना दिया? -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। उसने कहा कि द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलियस ट्राइंगल आर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने मान लिया कि इक्वल साइड की लंबाई x है, तो x में चेंज कितना हो रहा ये आपको गिवन है। हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर, ठीक है, वो बात की बात है। अब उसने कहा कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है। आपको पता है यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ए डी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए से हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आइसोसेलियस ट्राइंगल में आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन भी हो जाएगा। ये टोटल कितनी दी थी आपको? ये आपको बेस दिया था बी सी इक्वल टू वी दिया था, ठीक है। आपने ये परपेंडिकुलर तो ये मीडियन भी बन जाता। आइसोसेलियस ट्राइंगल में यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता, अर्थात ये मीडियन भी है। ये मीडियन है तो आप कहेंगे बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू b/2। ये टोटल b थी ना, तो ये मीडियन है तो ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आपको पता है इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? तो आप पहले ए डी की लेंथ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो पहले हमने ये b/2 ये हमें x दी है तो हमने पहले ए डी निकाल लिया। इसलिए ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर
ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस बी डी है बी बाई टू, तो बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ गया ये। सबसे पहले हमने ये क्यों निकाल ली, क्योंकि हमें एरिया, हमें तो उसने पूछा है हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग, तो पहले आप एरिया का फॉर्मूला तो लगाएंगे। हाउ फास्ट, आपको डी डी टी ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि आपने मान लिया कि एरिया ए है, आपको डी डी टी ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला तो लगाइए, पहले आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए ना। तो हम क्या करेंगे, लेट, यानी चूंकि एरिया ऑफ आइसोसेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल टू ए डी परपेंडिकुलर इंटू बेस बी सी अपॉन 2, ए इक्वल टू ए डी है, इसमें 4 LCM और ले लीजिए, 4 L से तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 करे दे रहे हैं हम। ठीक है जी, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए डी इंटू बी सी है आपका b अपॉन 2 एज इट इज। अब ये आ जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन 4। अभी ये आपका फॉर्मूला बना है, समझ में आया ना। उसने ये पूछा है, आप ये पता है कि b तो कांस्टेंट है ना, b तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब अभी तक उसने ये कहा था, हमने मान लिया था किसी समय इसकी जो इक्वल साइड है x है और उसका एरिया a है। हमने देखा कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बाइसेक्ट कर देगा इस साइड को, तो ये पूरी b थी, ये b/2 हो जाएगी, ये x है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने AD निकाल ली। AD हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए था ना। उसने तो हमसे एरिया में चेंज का रेट पूछा, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग। वो तो साफ साफ कह रहा डिक्रीज हो रहा, वो तो साफ साफ कह रहा डिक्रीज। हमें तो पता है ना, पहले अभी आपने देखा पहले ये है तो एरिया ज़्यादा है, जब इसकी जो इक्वल साइड कम होगी, डिक्रीज हो रही ना, इक्वल साइड कम हो रही तो अब एरिया यही तो रह जाएगा। स्वाभाविक है एरिया आपका डिक्रीज हो रहा, इसका मतलब डी डी टी ऑफ ए नेगेटिव आने वाला है, तैयार रहिए। डी डी टी ऑफ ए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पहले आप ए तो निकालो। ए कैसे निकालेंगे ये बताइए। क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है आपको पता, आइसोसेलियस ट्राइंगल का एरिया होगा AD परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2। तो AD चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये पूरा B था। आइसोसेलियस ट्राइंगल में यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो जो इसका जो बेस है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। ये B है, ये पूरा B था, तो ये b/2, ये x है। हमने पाइथागोरस प्रमेय से पहले AD फाइंड कर ली। अब हमारे पास AD आ गया और BC आ गया, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम x के रिस्पेक्ट में इसका t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसने DDT ऑफ ए पूछा ना, तो हम DDT ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ करें जरा थोड़ा सा देखिए, DDT ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो b/4 तो आपका हो जाएगा कांस्टेंट। पता है b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो b/4 तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी डी टी ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, 1/2 पावर लगा दी, 1/2 पावर। ठीक है, DDT ऑफ ए निकाला, हमें तो एरिया में चेंज का रेट पता था उसने, तो b/4 तो आ गया आपका बाहर। ठीक है, और अब इसमें इसको मान लिया हमने t, तो क्या हुआ 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1। अब जिसको आपने t माना उसके रिस्पेक्ट में इसका भी करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अरे 1/2 आगे आएगा कि नहीं आएगा, और जो t माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा b/8 और
ये बचेगा 4x² माइनस बी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4 तो पहले से था 2x dt ऑफ x और जी कांस्टेंट टर्म पता है b वेरिएबल नहीं था यहाँ पे, आपको पता b तो फिक्स था, b चेंज नहीं हुआ है, पता है ना। तो b का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होगा। समझ में आया। अब आप क्या करिए b/8 और इसको लिख दिए 1/√, ये नीचे आएगा 4x² माइनस बी स्क्वायर आ गया इंटू ये हो जाएगा 8x और dt ऑफ x आपको दिया था dt ऑफ x -3 दिया था, तो dt ऑफ x -3 रख दीजिए। अब उसने लास्ट में क्वेश्चन कहा था, फिर से देखिए, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द एरिया, एरिया में डिक्रीज का रेट क्या है व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। जो इक्वल साइड है ना वो बेस के, यानी उसने दिया है कि इफ x इक्वल टू v, जो इक्वल साइड है ना वो बेस के इक्वल है। देखिए उसने कहा कि टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जो इक्वल साइड्स है ना वो बेस के इक्वल हैं, इक्वल साइड्स हैं वो बेस के इक्वल हैं, यानी x है वो v के इक्वल है, तब पूछा उसने, ठीक है। इसलिए dt ऑफ a x इक्वल टू b पर, x इक्वल टू b पर आपको dt ऑफ a, तो आप क्या करेंगे ये b/8 तो एज इट इज रख देंगे b/8। अब x इक्वल टू आप v रख देंगे तो 4v² माइनस b स्क्वायर कितना आएगा √3v² आएगा, ठीक है। x इक्वल टू b यहाँ रख देंगे तो -24v आ जाएगा, -24 x इक्वल टू v रख दिया, 8 से ये 3 बार कट हो जाएगा। देखिए -3v ये लिखा इंटू v ये लिखा, तो आ जाएगा -3v² और इसका अंडरवुड निकालेंगे आप तो √3v आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 बार कैंसिल हो जाएगा, -√3v आपका आंसर आएगा, -√3v और सेंटीमीटर दिया, हाँ सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा √3v, जगह नहीं है आप लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इसका एरिया डिक्रीज होगा। समझ में आया। इक्वल साइड कितनी थी x मान ली थी, ये वेरिएबल है लेकिन बेस फिक्स था। हमने उसने कहा कि जो साइड इक्वल साइड है वो डिक्रीज हो रही है, बेस तो सेम है, आपको हमने चित्र से बताया था इक्वल साइड है वो डिक्रीज हो रही है, तो एरिया कितना डिक्रीज होगा, किस रेट से डिक्रीज होगा। हमें dt ऑफ x दिया था, डिक्रीज हो रही तो माइनस में दिया था, dt ऑफ a उसने कहा था कि कितना डिक्रीज होगा, यानी हमें पता था कि dt ऑफ a नेगेटिव आएगा। उसने एक बार होगी कि जब जो बेस है ना, बेस इक्वल साइड के इक्वल है, देखिए ये लिखा हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड x मानी थी ना आप, बेस के इक्वल है, इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जो इक्वल साइड्स है ना वो बेस के इक्वल हो तब dt ऑफ a फाइंड करिए। तो पहले तो आपको dt ऑफ a, आपको सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ा। एरिया क्या होता, एरिया होता AD इंटू, आपको देखा होगा BC/2, तो पहले हमने AD निकाला था, देखिए ये समझे। फिर आपने देखा कि ये B तो कांस्टेंट है, हमने T के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशियल किया, तो देखिए B/4 तो एज इट इज कांस्टेंट है। अब इसको मान लिया हमने T के रिस्पेक्ट में होगा, इसको T मान लिया तो 1/2 T की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका T के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा b/8, ये माइनस 1/2 पावर आ गई। इसका 4x² का 4 एज इट इज x² का -2x आपने t मान लिया होगा ना, तो dt ऑफ t, b तो कांस्टेंट था ना, b तो चेंज हो नहीं रहा था, b तो फिक्स था ना, इसलिए t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, dt ऑफ x -3 रख दिया। अब उसने कहा यदि x b के इक्वल हो, x b के इक्वल है
तो आपने देखा कि उसका एरिया -√3v सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से घट रहा है। ये आपका उत्तर आ गया। इसे आप बता लीजिए और आगे देखें। साइड उतर गया होगा आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ लगा क्या है? एक बार आप थोड़ा सा फिर से, हमने जहाँ बोला ना, आपको ये देखना है कि आपको चेंज किस में पूछ रहा। उसने कहा एरिया में चेंज पूछा, तो आप एरिया कैसे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं? तो एरिया के लिए आपको परपेंडिकुलर की आवश्यकता थी। आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाया, फिर हमने देखा v तो फिक्स्ड है, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल होगा। dt ऑफ x आपको गिवन भी था, इसलिए कोई डर भी नहीं था। इस प्रकार से आपने ये पार्ट, इसका अपकलज की दर मापक के रूप में पार्ट 4 आपने समाप्त कर लिया। थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है। हमने आप लोगों को पहले बताया कि अच्छे क्वेश्चन यदि आपको करना हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक छोड़ना पड़ेगी। 4 क्वेश्चन करना है क्या? 4 क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे क्या? अगर आपको देखना है तो ये वाले क्वेश्चन, चूँकि अच्छे क्वेश्चन देखना है तो आप पढ़ते रहिए, थोड़ा इंग्लिश में देखिए, हम हिंदी कन्वर्ट करते जा रहे हैं। धन्यवाद।